पश्चिमी राजस्थान में मुस्लिम समाज के धर्मगुरु गाजी फकीर उम्र 84 वर्ष का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार तड़के जोधपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में मजबूत पकड़ बनाए रखने वाले गाजी फकीर का पूरा परिवार लंबे अरसे से राजनीति में सक्रिय है। इनके खिलाफ खोली गई हिस्ट्री शीट भी बहुत चर्चा में रही। राजस्थान सरकार में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद के पिता गाजी फकीर लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कुछ दिन पूर्व वे कोमा में चल रहे थे। इसके बाद उन्हें जोधपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनके 5 पुत्र हैं। प्रदेश में चाहे भाजपा या फिर कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन गाजी के प्रभाव में कभी कोई कमी नहीं आई। मुस्लिम समाज पर रही मजबूत पकड़। सीमावर्ती जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में गाजी फकीर की वर्षों तक मजबूत पकड़ रही। मुस्लिम समाज के वोट हमेशा इनके इशारों पर ही पड़ते रहे हैं। बताया जाता है कि गाजी फकीर का सामाजिक न्यायालय चलता था। मुस्लिम समाज के बीच होने वाले विभिन्न प्रकार के मसलों को सुलझाने के लिए वे बकायदा अपना कोड लगाकर फैसला देते थे। उनके फैसले को समाज के लोग सहज स्वीकार करते थे। इसी वजह से आज उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। अब सवाल यह उठता है कि कोरोना महामारी के चलते प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा तथा वीकेंड कर्फ्यू की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दे रखे हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कल अपनी ही फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, मैं बहुत चिंतित हूं कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ दवाइयों और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार संपर्क में है। जब तक कोविड प्रोटोकॉल की अनुपालना सही तरीके से नहीं होगी, संक्रमण की चेन नहीं टूट सकती। मुख्य बात यह है कि जब तक आम जन अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन और कोरोना प्रोटोकॉल का अच्छी तरीके से पालन नहीं करेंगे, तब तक इस घातक कोरोना संक्रमण पर काबू पाना असंभव है। अब राजस्थान के मुख्यमंत्री से जनता का सवाल यह है कि अगर सरकार के मंत्री ही सरकार की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्री जी के यहाँ हुई भीड़ एकत्रित पर क्या कोई एक्शन लेंगे, या फिर ये गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही है? अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।